नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं डिफ़िकल्टीज़ के लिए, उसको कैसे ओवरकम करें, हमारा हार्ड टाइम को हम कैसे फेस कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफ़िकल्ट है क्या, डिफ़िकल्टीज़ होती क्या है। जो भी काम एट प्रेजेंट हमें नहीं आता उसको हम डिफ़िकल्ट कहते हैं शायद। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड क्लास के बच्चे को अगर फिफ्थ क्लास के लेवल का एस्से लिखने के लिए दे दिया जाए या मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए, उसको नहीं आता होगा तो ये उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसने आज तक कभी कोई वर्कआउट ना किया हो, कभी उसने कोई एक्सरसाइज ना की अपने हेल्थ को लेके, अपने फिजिक को लेके, जो बिल्कुल अवेयर ही नहीं है, और उसको 1 घंटे कार्डियो करने के लिए कह दिया जाए तो ये उसके लिए डिफ़िकल्ट है। पर ऐसा है क्या कि वो इस डिफ़िकल्टी को कभी फेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे, उसको फेस करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारी लाइफ में इमोशनली भी कई बार हम वीक हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमसे ऐसे कैसे कह सकता है। पर फर्स्ट टाइम हमें प्रॉब्लम होती है, सेकेंड टाइम हम उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। तो डिफ़िकल्ट वो होता है जो इसके लिए हम एट प्रेजेंट टाइम पे प्रिपेयर नहीं होते। डिफ़िकल्ट वो नहीं होता जो हमें आता ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं सीख सकते। इस समय हमें नहीं आती पर आगे चलकर हम उसे सीख सकते हैं। पर वास्तव में होता क्या है हमारी लाइफ में कि देखिए, लाइफ में ना दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं सक्सेसफुल पीपल, एक होते हैं नॉर्मल जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, आम व्यक्ति होते हैं। दोनों की शुरुआत सेम पॉइंट से होती है, लेकिन जब वो आगे बढ़ते जाते हैं तो डिफ़िकल्टीज बढ़ती चली जाती है। एक व्यक्ति जो सक्सेसफुल है वो डिफ़िकल्टीज का सामना करता है, कई बार हारता है, कई बार जीतता है, पर वो आगे बढ़ता जाता है। और जो आम आदमी है, अगर उसने 1-2 बार हार का सामना कर लिया तो वो पीछे हट जाता है, वो दूसरे कोई रास्ता चुन लेता है, इसलिए वो आम आदमी बना रह जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि हमें उससे सीखना चाहिए या हमें रास्ता चेंज कर लेना चाहिए। चलिए एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ, शायद आप इससे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए। जब छोटा बच्चा चलना सीखता है और गिरता है, फिर संभलता है, फिर चलता है, तो हम उसके लिए क्लैप करते हैं कि वाओ, वेरी गुड, आप कर सकते हो, करो, यस यस यू कैन डू इट। या हम कहते हैं इतना काम भी नहीं आता, देखो मैं कितने आराम से चल रहा हूँ, तुम कैसे नहीं चल पा रहे। क्या करते हैं हम हमेशा उसको मोटिवेट करते हैं। 1 बार गिरा, 2 बार गिरा, 10 बार गिरा, फिर भी हम उसको ये बताते हैं कि तुम चल सकते हो। तो अपने आप को हम ये क्यों नहीं बताते। इसके लिए सिर्फ 4 चीज़ों को आपको जो है फॉलो करना है। फर्स्ट, एक्सेप्ट करना है कि प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या चीज़ नहीं आती, क्या हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। सेकंड, विल पावर, क्योंकि जब हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया, हमें पता चल गया जी ये चीज़ हमें नहीं आती है, तो अब उसको हमें फेस करने के लिए, वो सीखने के लिए हमारी विल पावर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो काम करते हैं तो लगातार उस काम को करना, उसको सीखने में हमें टाइम देना पड़ता है, हमें अपना मनी भी देनी पड़ती है और अपना माइंड भी देना पड़ता है। वो तीनों हम दे रहे हैं, उसके बाद हमें लगता है यार इतना टाइम दे दिया, अभी तक हमें आया नहीं। तो हमारी विल पावर है जो हमें स्ट्रांग बनाती है कि इतना तो आया, थोड़ा और टाइम दो और आ जाएगा। हर एक अलग अलग चीज़ को सीखने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ को इजी करने के लिए अपने आप को टाइम दीजिए, भागिए मत, अपने आप को मोटिवेट करिए। और जिस तरह से एक बच्चा जब गिरता है, लड़खड़ाता है और उसका हाथ थामते हैं, उसी तरीके से अपने खुद का हाथ थामिए। देखिएगा कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी हार्ड टाइम आपके लिए हार्ड नहीं रहेगा, मुश्किल नहीं रहेगा। आप बहुत आराम से चुटकी बजा के उसका सामना कर के आगे निकल सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, एक्सेप्ट करिए, विल पावर स्ट्रांग करिए, उसमें कंटिन्यू लगे रहिए और उसको टाइम दीजिए। जितना टाइम उसमें लग रहा है दीजिए और चेंजेस आप खुद देखेंगे। अगर कोई 80 किलो का व्यक्ति है और वो 50 किलो का होना चाहता है और आप सोचे 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने में हो जाए, इट टेक टाइम। इतना वेट बढ़ाने में टाइम लगाया है, घटाने में तो टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें होती है ना, सब में टाइम जाता है।
टाइम दीजिए। आई होप मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाई हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।